यूं तो फिल्म एक छोटे से वीरान जजीरे से शुरू होती है जहां कुछ माफिया ने अपनी मंशियात छुपा रखी थी। लेकिन पुलिस को उस जगह की इत्तला मिल जाती है और वो छापा मारने उस जजीरे पर आने वाली हैं। जब उस जजीरे के लोगों को भी उनके छापे का इल्म हुआ, पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ की तमाम मंशियात को यहाँ दरिया में फेंक देते हैं। दरिया में मंशियात के बहाव की वजह से उस जजीरे पर और दरिया के अंदर तमाम खतरनाक मगरमच्छ बदलना शुरू कर देते हैं और इफरीत बन जाते हैं। और फिर उस दिन से रीव नामी जजीरे पर अजाब शुरू हो जाता है। आए रोज मगरमच्छ बसों की शक्ल में लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो इंसानों का शिकार करने के लिए दरियाओं से दूर सफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ जाता है। उनमें सबसे खतरनाक मगरमच्छ समझा जाता है, जिसके सर पर दाग होता है, वो उनकी मलका है। दूसरी तरफ हम फिल्म में काइल का किरदार देखते हैं, जो बहल जी की क्लास में है और टीचर उसे मगरमच्छों के बारे में पढ़ा रहा है। उनका रवैया कैसा है, उनका शिकार करने का तरीका क्या है और उनसे कैसे बचना है। हमें काइल के बारे में मालूम हुआ कि उसका भाई फौत हो गया है, जो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा था, और उसकी वजह से काइल टूट गया था। काइल के भाई की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी लाश किसी जजीरे के दरिया में डूब जाए। वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है और वो ही जाने का फैसला करते हैं, यानी उसी खतरनाक जजीरे की तरफ जहां मगरमच्छ अब अफरीत बन चुके हैं। काइल के दोस्त ने अपने साथ 2 और दोस्तों को यहाँ ले जाने का फैसला किया, जिस की वजह से काइल थोड़ा परेशान हो जाता है। उनका सफर जैसे ही वो आभी जजीरे को उबूर करते हैं शुरू हो जाता है। उनका दोस्त उन्हें बताता है कि उन्हें बकिया सफर प्राइवेट तैयारे के जरिए तय करना पड़ेगा। यहाँ जब काइल को एक जनरल स्टोर पर पानी मिल रहा होता है, तो हमें वहां से अखबार दिखाया जाता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि उन मगरमच्छों का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए काइल से कहता है कि उसके चेहरे पर सियाह निशान वाले आदमी से दूर रहे। काइल उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो प्राइवेट एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पायलट ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जहाज में कुछ मसला है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तैयारा हमें इस सफर में आसानी से ले जाएगा। सफर के दौरान एक ताजिर मुसलसल फोन पर बात कर रहा था, जिससे हर कोई परेशान था और वो सबकी जान खतरे में डाल रहा था। एक बूढ़े आदमी ने उससे फोन छीन लिया और जहाज को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि तैयारा टूट गया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, तैयारा दरिया में गिरकर तबाह हो जाता है और वो सब दरिया में गिर जाते हैं। शुक्र है कि सिवाय एक बूढ़े के बाकी सब बच गए। ये सब तैराकी के बाद एक जजीरे पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये कौन सा जजीरा है। एक लड़की का बाजू बुरी तरह जख्मी था, इसलिए पायलट ने उसके बाजू पर पट्टियां बांध दी और फिर उसने देखा कि उसका पायलट अभी तक पानी से बाहर नहीं आया है। ये लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगे और फिर पायलट ने देखा कि पायलट अभी तक पानी में है और पानी से बाहर नहीं आ सकता। उसे बचाने के लिए पायलट ने फौरी तौर पर पानी में छलांग लगा दी और जैसे ही वो पायलट के करीब गया, तो मगरमच्छ ने पीछे से अपना मना खोल दिया और एक ही वार में उसका आधा जिस्म, यानी पायलट का आधा जिस्म निकल गया। पायलट अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जजीरे पर वापस आया और सब हैरान रह गए, क्योंकि इन्होंने अपने सामने पहली बार किसी इंसान को शिकार होते देखा था और ये इन सब के लिए एक बुरा तजर्बा था। जब सब परेशान थे, काइल का दोस्त जजीरे की तलाश के लिए गया तो वहां मगरमच्छ के अंडे मिले। वो जानती थी कि इस जजीरे पर मगरमच्छ के अंडे बहुत महंगे हैं, चुनाचा लालच में इसने ये अंडे अपने थैले में छुपा लिए। यहाँ काइल और बाकी सब इस हैंडगन की वजह से खौफजदा हो गए। फिर पायलट इन्हें बताता है कि इस जजीरे के मगरमच्छ पिछले कुछ दिनों में बहुत पागल हो गए हैं। पहले के मगरमच्छ भूखे होने पर ही बाहर निकलते थे और अब अपने शिकार को देखते ही बाहर निकलकर इन्हें मार डालते हैं। काइल, जो एक बार्डियर था, ऐसे हालात से लड़ने के बारे में बहुत कम जानता था। चुनाचा सबने उसे अपना ग्रुप लीडर तस्लीम कर लिया और काइल इनसे कहती है कि अंधेरा होने से पहले हमें किसी महफूज मकाम पर पहुंचना होगा, वरना ये मगरमच्छ हमें अंधेरे में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हर कोई काइल की बात मान रहा था, सिवाय एक लड़की के, जो काइल का ग्रुप लीडर होना पसंद नहीं करती थी और चाहती थी कि हर कोई उसकी बात माने। चलते चलते रात हो जाती है
और खतरा बढ़ जाता है। काइल इन सब से कहता है कि वो मुड़कर आग रोशन करे ताकि ज्यादातर जानवर आग के खौफ से उनसे दूर रहे। उन्होंने ये भी फैसला किया कि हर कोई एक एक घंटा उस जगह की हिफाजत करेगा ताकि सबकी आसानी से हिफाजत हो सके और हर कोई आराम कर सके। आधी रात गुजर जाती है। अब वक्त आ गया है कि वो ताजिर बेदार हो जाए जिसे अपनी जान से ज्यादा अपने पैसों की फिक्र थी। वो एक कॉल करना चाहता था और अपने कारोबार के बारे में अपडेट हासिल करना चाहता था। वो इशारों की तलाश में आगे बढ़ता है और जंगलों में चला जाता है, जहां एक मगरमच्छ पहले से छुपा हुआ था, जो उसके पहुंचने पर अपना बड़ा सा मना खोलता है और उसके पूरे जिस्म को अंदर लेकर उसे दर्दनाक मौत देता है। सुबह होते ही ये लोग उसकी लाश देखकर बहुत अफसोस करते हैं। एक तसल्ली की बात ये थी कि मगरमच्छ ने उसे नहीं खाया। हालांकि मगरमच्छ इंसानों को खाया करते थे। तब उस सुस्त आदमी ने सोचा कि ये मगरमच्छ सिर्फ अपने पागलपन की वजह से हमें मारना चाहते हैं। वो काफी भूखे हैं, वो हमें खाना नहीं चाहते। अब काहल को थोड़े फासले पर एक कैबिन नजर आता है और काहल सबको वहां जाने के लिए कहता है ताकि वो कुछ देर के लिए खतरनाक जानवरों की नजरों से बच सके और फिर आगे क्या करना है उसके बारे में मंसूबा बनाए। ये लोग इस कैबिन के बहुत करीब से चलते रहे, लेकिन काहल ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया क्योंकि इसने देखा कि 3 मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे थे। काहल ने उन सबको पीछे हटने को कहा, लेकिन वो लड़की जो काहल को अपना लीडर नहीं मान रही थी, उसने काहल की बात नहीं सुनी। वो पीछे नहीं हटी और उस मगरमच्छ ने उस लड़की पर हमला कर दिया। उसने उसे मार डाला और बाकी मगरमच्छ उनका पीछा करने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए कैबिन की तरफ भागा क्योंकि कैबिन उनके लिए सबसे करीब और महफूज था। मगरमच्छ उनका पीछा करते रहे और उन्होंने उसी जख्मी लड़की की टांग पकड़ ली जो तैयारा हादसे के दौरान जख्मी भी हुई थी। उसे बचाने के लिए ये लोग किसी न किसी तरह उसकी टांग खींचने में कामयाब हो गए और अपनी पूरी ताकत के साथ कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया। तमाम मगरमच्छों की आंखें खून आलूद थी। वो कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग दरवाजा बंद रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जख्मी लड़की को फौरी इलाज की जरूरत थी क्योंकि अगर उसका इलाज न होता तो वो जल्द ही दम तोड़ सकती थी। लेकिन फजर से पहले निकलना भी बेवकूफ़ी थी। ये अपने आप को मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। ये सब लोग अब सुबह का इंतजार करते हैं और जब सुबह होती है तो एक लड़का कायल को जगाता है। उस कैबिन से उसे नक्शा मिला था। वो नक्शे पढ़ना जानता था और वो बताता है कि उस नक्शे के मुताबिक करीब ही एक इमारत है। अगर वो इमारत नक्शे पर है तो उसका मतलब है कि उस इमारत में कोई ऐसी चीज होगी जिसकी मदद से हम मदद के लिए पुकार सकेंगे। कायल सबको बताती है कि ये तय हुआ है कि हम उस इमारत में जाएंगे, लेकिन यहाँ है जो कायल के साथी में से एक जो उसके साथ आया था ने सबको बताया, मैं कायल की बात नहीं सुनूंगा। तुम सब बेकार उसे लीडर बना रहे हो। इनकी वजह से इनके भाई का इंतकाल हुआ। वो तुम सबको कैसे बचा सकेगी? ये सुनकर कायल को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन को पायलट ने लड़की को डांटा। फिर हमें क्या करना चाहिए? कायल तमज़, क्या हमें बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या हम आपकी तरह हाथ जोड़कर बैठ जाएं और मौत को दावत दें? बेहतर होगा कि हम बाहर जाएं और जिंदा रहने की कोशिश करें। लेकिन कायल में अब हिम्मत नहीं थी। पायलट फिर सबसे वोट मांगता है कि कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं और जिंदा रहने की कोशिश करना चाहते हैं और कितने यहाँ रहना चाहते हैं। ये लोग अपने लिए कुछ हथियार बनाते हैं और यहाँ से इस इमारत में जाने के लिए निकल जाते हैं। पगडंडी के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आगे जाने के लिए उन्हें दरिया अबूर करना पड़ता है, लेकिन दरिया के अंदर बहुत से मगरमच्छ थे। अब काइल और ग्रुप के लोगों ने फैसला किया कि वो बेड़ा बनाएंगे। इस पर तैरते हुए ये लोग इन मगरमच्छों से बचते हुए आसानी से इस दरिया को अबूर कर सकते हैं। ग्रुप के लोग काइल से सवालात पूछते हैं, क्या ये मगरमच्छ बेड़े पर हमला नहीं करेंगे? तो काइल बताते हैं कि मगरमच्छ सर्द मौसम में हमला करते हैं, लेकिन इस वक्त जजीरे पर गर्मी के बाइस मगरमच्छ खुद को ठंडा करने के लिए दरिया के निचले हिस्से में होंगे।
जब ये लोग बेड़ा बना रहे थे, काइल के दोस्त ने देखा कि एक मगरमच्छ इनकी तरफ आ रहा है। वो इस मगरमच्छ को अपनी तलवार से मार डालती है और इसकी पादाश में कई और मगरमच्छ यहाँ आते हैं। काइल का फलसफा बिल्कुल गलत निकला, क्योंकि ये मगरमच्छ दूसरे में आते हैं। मगरमच्छों से बिल्कुल मुख्तलिफ सलूक कर रहा था। इससे पहले कि मगरमच्छ इन पर हमला करे, ये सब बेड़ा बहुत तेजी से चलाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ भी उन पर हमला करने के लिए दरिया में घुस गए थे, और वो जानते थे कि मगरमच्छों में इतनी ताकत है कि वो बेड़ा आसानी से उलट सकते हैं। हर कोई अपने हाथों से बेड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेड़े का वजन भी बहुत ज्यादा था। और फिर वो लड़की जो बुरी तरह जख्मी थी, सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। वो आखिरी बार सबको देखकर अपने साथी को देखती है और फिर बगैर सोचे समझे दरिया में छलांग लगा देती है। उसका साथी उसे देखकर बिखर जाता है। वो भी उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन पायलट ने उसे पकड़ लिया। यहाँ मौजूद मगरमच्छ उसे मारने के लिए पानी में खींचते हैं और उन्हें मगरमच्छों से बचकर दरिया पार करने का मौका मिलता है। यहाँ पहुंचने तक सिर्फ 5 लोग रह गए थे। इमारत में दाखिल होते ही पायलट बताते हैं कि ये इमारत ड्रग माफिया की है। हर तरफ गोलियां और मंशियात की भरमार थी। दरअसल ये वही इमारत थी जो फिल्म के शुरू में दिखाई गई थी, जहां से लोगों ने मंशियात को पानी में फेंका था, और यहाँ मंशियात की वजह से वो मगरमच्छ की तफरीत में तब्दील हो चुके थे। अगर यहाँ ड्रग माफिया होता तो उनकी जान को पहले ही खतरा था। पायलट उन्हें दहांज से मजीद तालीम हासिल करने को कहता है, लेकिन वो लड़की जो पायलट और काइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उनकी बात सुने बगैर आगे बढ़ जाती है। 2 के ग्रुप बनाकर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस इमारत में एक डिवाइस लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए वो मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। यहाँ पायलट और काइल के दूसरे दोस्त भी पायलट के साथ थे। वो दोनों उसी लड़की के पीछे चलते हैं जो उनके हर फैसले से इनकार कर रही थी। पायलट काइल के दोस्त से कहता है, तुम अंदर जाकर चेक करो, मैं यहाँ चेक करूंगा। वो दरअसल इस लड़की से बात करना चाहता था। वो इससे कहता है, तुम बहुत खुदगर्ज हो, तुम अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचती, और हकीकत में तुम जैसे लोगों को पहले मर जाना चाहिए। ये कहकर पायलट ने उसे कोयले के उसी जंगल से नीचे फेंक दिया। खुद को बचाने के लिए लड़की सीढ़ियों पर लटक जाती है और पायलट से माफी मांगते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगती है। पायलट को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इससे पहले कि वो बैटिंग करके अपनी जान बचा सके, एक मगरमच्छ यहाँ आता है और पायलट पर हमला करता है और इसे घसीटकर यहाँ से दूर ले जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर लड़की बिल्कुल टूट गई और बहुत जोर से चीख पड़ी, जिससे बाकी सब लोग वहां खड़े हो गए। वो लड़की को नीचे ले आई और उसने बताया कि मगरमच्छ पायलट पर हमला करके उसे ले गया था। इस मगरमच्छ ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इसकी बाज़गश्त भी खत्म हो गई थी। यहाँ के तमाम मेंबरान से और काइल से भी माफी मांगती है, क्योंकि उसने इतने मुश्किल वक्त में भी सबके साथ बुरा सलूक किया था। ये लोग इस हकीकत से बेखबर थे कि वो उस वक्त जिस इमारत में थे उसमें दरिया से ज्यादा मगरमच्छ थे जो यहाँ बनी हुई मंशियात लेने आए थे, क्योंकि मगरमच्छ भी इन नशे के आदी हो चुके थे। इतने मगरमच्छों को देखकर ये लोग और भी डर गए। मगरमच्छों के दूसरी तरफ एक कमरा था जहां वो रेडियो भी देख सकते थे। काइल का कहना है कि हमें बगैर शोर किए उस कमरे में जाना है, ये मगरमच्छ अभी सो रहे हैं। ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आखिरी लड़का जिसने इस इमारत का नक्शा बताया था, वो हल्का सा शोर मचाता है। उसका पांव मगरमच्छ के अंडे पर जाता है और यहीं से उसकी जान को खतरा है। मगरमच्छ उस पर यके बाद दीगरे हमला करते हैं और उसे पानी के नीचे ले जाकर मार डालते हैं, और अपनी जान बचाने के लिए ये चारों उस कमरे में जाते हैं और उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। इन सब के होश उड़ गए थे। काइल खुद को बहुत हौसला देता है और जल्दी से रेडियो ऑन कर देता है। ये इन की खुशकिस्मती थी
कि रेडियो काम कर रहा था और उन्होंने जल्दी से अपना पैगाम रिकॉर्ड कर लिया। अब काइल ने ये पैगाम भी भेजा कि हम फंस गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। उससे पहले कि कोई जवाब आता, रेडियो फिर टूट गया और उनकी तमाम उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। मजीद यहाँ रहना हमाकत थी। अगर कोई टीम उनको बचाने के लिए ना आती तो उन्हें कुछ मालूम ना होता। उनका एक साथी उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाने को कहता है और जैसे ही वो बाहर आते हैं उनका सामना इंतहाई खतरनाक मगरमच्छ यानी मलिक्का से होता है, जिसके चेहरे पर सियाह निशान था। उसे देखकर काइल को उस बूढ़े की बात याद आई। आ गए कि जिसके चेहरे पर सियाह दाग हो उससे दूर रहना चाहिए। उसकी आंखों में देखते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही थी। काइल का दोस्त समझ गया कि वो उसके दोस्त के पीछे क्यों है। उसने अपने बैग से मगरमच्छ के अंडे निकाले और मगरमच्छ के सामने रोक दिए, जो उसके अपने अंडे थे। लेकिन अब मगरमच्छ को ये अंडे नहीं चाहिए थे। अंडे के साथ ही उसने काइल के दोस्त का हाथ अपने मुंह में थामा और उसे हवा में लहराते हुए ऊपर उठाया और दीवार के करीब फेंक दिया। खुद को बचाने के लिए काइल मगरमच्छ पर बंदूक से हमला करता है, जो उसे यहाँ से मिली थी। इस हमले से मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब ये उसे मारने के लिए काइल की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से इन तीनों ने मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश की और वो लड़का काइल के जख्मी दोस्त को उठाकर यहाँ से ले गया। अब मगरमच्छ काइल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन काइल ने अपनी होशियारी का मुजाहरा करते हुए एक्टिव मैंड के साथ करीब पड़ी एक तेज धार चीज उठा ली और मगरमच्छ की आंख पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मगरमच्छ दर्द से कराहने लगता है और काइल को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। काइल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके साथ आने वाले तमाम लोग मर चुके थे और काइल उनके गम से पागल हो रही थी। उसकी हसरत और बढ़ गई थी। पहले वो अपने भाई को नहीं बचा सकी और अब अपने दोस्तों को नहीं बचा सकी। गुस्से में वो उस कैबिन को आग लगा देती है जिसमें ये मगरमच्छ मरने लगते हैं। आग जलने लगती है। आखिरकार वो वहां से फरार हो गए, लेकिन खतरा टला नहीं था। इस इमारत के अलावा यहाँ बहुत से मगरमच्छ थे। वो नहीं जानते थे कि वो जिंदा रह सकेंगे या नहीं, लेकिन फिर उनकी किस्मत ने काम किया और उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो पैगाम उन्होंने मदद के लिए भेजा था उसे सुना गया और उस पैगाम से उन लोगों की लोकेशन का पता चल गया। आखिरकार उन जालों को बचाया जाता है और हमें इस वाक़े के कई हफ्तों बाद का मंजर दिखाया जाता है। काइल पहले से बहुत बेहतर हो गया था। वो भी अपना ख्याल रखती थी। वो अपने भाई की राख बहाने किसी और एयरलाइन पर आई थी और आज वो बिल्कुल अकेली थी। कहानी के हादसे के बाद के मंजर में हमें दोबारा वही ब्यू जजीरा दिखाया गया है, जहां हम उस पायलट को उसी इमारत के अंदर देखते हैं। वही बीवू जजीरा दिखाया गया है जहां हम पायलट को उसी इमारत के अंदर जिंदा देखते हैं जिस पर मगरमच्छ ने हमला किया था। इसके चेहरे पर मगरमच्छ के हमले के निशानात थे और इसका जिस्म भी अजीब लग रहा था। फिल्म यहाँ इस राज के साथ खत्म होती है।